हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पंचलाइट कहानी जो है, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यानी जो पंचलाइट कहानी है, इसकी जो मतलब ये किसकी कहानी है, इसके जो राइटर कौन है, वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है पंचलाइट। ठीक है, कि कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये जो कहानी है पंचलाइट जो कहानी है, इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी महतो टोली है एक है, वहाँ पे कुछ अशिक्षित लोग हैं। अशिक्षित लोग हैं यानी कम पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। यानी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो गए थे रामनवमी के मेले में, वहाँ से उन्होंने क्या खरीदा, पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। जिसे वो क्या कहते हैं, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग, बालक, औरतें, जवान इकट्ठा हो जाते हैं। जितने भी लोग होते हैं गांव के, टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी जो भी शुभ कार्य है, शुभ कार्य करने से पहले वो क्या कर ले, जो मतलब जो पंचलाइट है उसको जलाने से पहले क्या करे, पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, सभी क्या है, वो सभी उत्साहित हैं। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। पंचलाइट जब खरीदने गए थे लोग, तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि पंचलाइट जलेगी कैसे। बस पंचलाइट लोगों ने खरीद लिया। तो अब ये प्रश्न उठता है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। ये सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। यानी ये जो लोग हैं, महतो टोली के जो अशिक्षित लोग हैं, वो उतने ज़्यादा मतलब सीधे साधे हैं कि उनको पंचलाइट भी जलाना नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत की थी कि वो घर के सामने से सिनेमा के गाने गाता हुआ निकलता है। जो मतलब कि जो मुनरी होती है, मुनरी की जो माँ होती हैं, वो पंचों से शिकायत कर देती हैं कि जो गोधन होता है ना, वो घर के सामने से जब निकलता है तो गाने गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। पंचों ने क्या किया है, जो गांव के पंच हैं उन्होंने बिरादरी से निकाल रखा है। किसको, गोधन को। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। जो मुनरी है उसको ये बात मालूम है, जो गोधन है कि गोधन जो है वो पंचलाइट को जला सकता है, क्योंकि गोधन जो है वो चालाक होता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। जो मुनरी होती है वो बहुत चतुराई से ये बात जो होती है वो पंचों तक पहुंचा देती है कि जो गोधन है वो पंचलाइट को जला सकता है। पंच गोधन को बुलाते हैं, जो पंच होते हैं वो गोधन को बुलाते हैं। ठीक है, पंच क्या करते हैं, गोधन को बुलाते हैं। तो गोधन बड़ी चतुराई से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला देता है। जो गोधन होता है, जब गोधन को बुलाया जाता है पंचों के द्वारा, तो गोधन जब आता है तो वो बहुत ही चतुराई से क्या करता है, गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला देता है। ठीक है, तो पंच गोधन को बिरादरी में ले लेते हैं। जब जो गोधन होता है, जब वो अच्छा काम कर देता है, जब वो मतलब कि आवश्यकता को पूरी कर देता है, तो क्या करते हैं, जो पंच होते हैं उसको बिरादरी में वापस ले लेते हैं। पंच गोधन को बिरादरी में ले लेते हैं। पंच खुश होकर कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खुनमाप खूब गाओ सनीमा का गाना, ये कहते हैं। तो ये हो गया पंचलाइट कहानी का सारांश, जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो इसको आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। कम से कम 80 शब्द में इसको लिखना होगा। 5 नंबर इसको पूरा करने में मिलेंगे। अगर आप पूरा करते हो तो 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो इसको पूरा लिखना है बहुत अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।